गणेश की पूज्य गौ माता की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। नौमी डते ब्रवपुषे तडिदम्बरा गुञ्जावतं सपरिपिच्छरसन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवे विषारिवेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजा। नमो गोभ्यः श्रीमतिभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्रभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मेरो मन मानिक गिरवी धरो मनमोहन के पास प्रेम ब्याज इतनो भरो अब ना छूटन किया। श्री गिरिराज धरन की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यासी महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परमाराध्य भक्तवत्सल भक्तवंशा कल्पतरु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिल रसामृत सिंधु अनंत आनंद रस मूर्ति भगवान श्री गोवर्धन नाथ प्रभु के युगल चरणारविंद में प्रणाम करते हुए भगवान की दिव्य वांगमयी प्रतिमा शब्दमयी प्रतिमा श्रीमद् भागवत ग्रंथ को बारंबार प्रणाम करते हुए अपनी सुमधुर वाणी से आप सभी भक्तों को सभी श्रोताओं को इस पारमहंसी संहिता का और श्रीमद् भागवत रस का आस्वादन करा रहे परमादरणीय श्रीमद् भागवत के परम उपासक श्री अभिषेक कृष्ण शास्त्री जी आपके व्यासपीठ को मैं प्रणाम करता हूँ। उपस्थित संगीतकार बंधु हमारे समस्त भूदेव और आदरणीय जिनकी उपस्थिति में ये संपूर्ण अनुष्ठान हो रहा है आपके श्री चरणों में भी मेरा प्रणाम। आप सभी शमशाबाद के रसिक श्रोता हो, मेरा ये सौभाग्य रहा और मैं श्रीमद् भागवत कथा का ट्रेन थोड़ी लेट थी और मेरा एक अपना व्यक्तिगत अनुभव यह है और मुझे जानने वाले कुछ लोग जानते भी हैं, आप भी थोड़ा जान
जितना मुझे कथा कहने का आनंद मिलता है, सच बताऊं मुझे सुनने का उससे भी ज़्यादा मिलता है, ये आपको मालूम भी है। मुझे सुनने का भी, पढ़ने का भी, और मुझे कोई भी भक्त चरित्र मिल जाए, कुछ भी श्री ठाकुर जी से संबंधित कुछ भी मिल जाए, मैं कभी रास्ते में भी चलूं, मुझे कोई सूक्ति भी लिखी मिल जाए तो मैं गाड़ी रुकवा लेता हूँ। तो या तो उसका फोटो खींच लूँगा अथवा उसे लिख लूँगा, मैं स्वांत सुख है। तो श्रीमद् भागवत का वक्ता बनकर सुख लेना वो तो वृंदावन बिहारी की कृपा से मिल गया, लेकिन श्रोता बनने के लोभ का भी मैं स्मरण कर नहीं पाता हूँ। तो ये मेरा बड़ा आनंद रहता है। और मैं आपके मुख से जो ललितपुर की चर्चा चल रही थी, मैं उसको श्रवण कर पाया। भगवान श्री द्वारकाधीश जी का पाटोत्सव है, और शायद 2 वर्ष पहले या 3 वर्ष पहले काफ़ी बड़ा एक कार्यक्रम, तब भी एक बार आने का मन था लेकिन आना नहीं हो पाया। आज श्री द्वारकाधीश की कृपा हुई और मैं इस यज्ञ में उपस्थित हो पाया। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। भगवान वेदव्यास के द्वारा 17 पुराणों की रचना के बाद उनका असंतोष नहीं गया। उनके जो मन में खिन्नता थी, उनके मन में जो विषाद था, वो दूर नहीं हो पाया। मैं थोड़ा विषयांतर करते हुए एक अलग भूमिका में आपको ले जाना चाह रहा हूं। श्रीमद् भागवत रसो वही सह, रस का तो ग्रंथ है ही, लेकिन दयते विवेक, वह तो विवेक देने वाला ग्रंथ है। और श्रीमद् भगवत गीता में भगवान 3 अध्याय के 37वें 38वें श्लोक में कुरुक्षेत्र में अर्जुन को कहते भी हैं कि न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम एहि विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्ध काले नात्मनि विन्दति। अर्जुन, इस धरती पर ज्ञान के समान पवित्रतम कुछ भी नहीं है। नथिंग इज प्योरिफाइड देन नॉलेज। और हमारे जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी दुख हैं, शोक हैं, इनके मूल में अगर हम जाएंगे तो एक ही है, ज्ञान का अभाव। जिसकी चेतना जागृत नहीं है, जो जागा हुआ नहीं है, जो सोया हुआ है, उसे दुनिया में कुछ भी मिल जाए, कितना भी मिल जाए, वह रोता ही रहेगा। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को मोह हुआ, सब कुछ होने के बाद अर्जुन रोया है, अर्जुन के हाथ कपकपाए हैं। इतने बड़े शास्त्रों के, पुराणों के रचयिता भगवान वेदव्यास भी एक बार चिंता में चले गए। हमारे जीवन में कभी ऐसे क्षण आए जब हम चिंतित हो जाएं, उद्विग्न हो जाएं, एक भीतर अपूर्णता, एक रिक्तता चलती रहे, तो निराश मत होना। बड़े बड़े लोगों को इस निराशा ने एक बार घेरा है। बड़े बड़े लोग, भगवान वेदव्यास भी कुटिया को बंद कर लेते हैं। वो कुटिया बंद करने के बाद मिलना छोड़ दिया, बोलना छोड़ दिया। 21वीं सदी की मैं कभी कभी विचार करता हूं कि सबसे बड़ी समस्या क्या है। दुनिया के अनेक देशों में मुझे जाने का अवसर मिलता है। प्रत्येक वर्ष श्रीमद् भागवत की यात्रा लेकर मैं अमेरिका, कनाडा, यूके, यूरोप, अफ्रीका, काफ़ी जगह, अभी 30 से भी मेरा एक गीता सेशन लंदन में है, मैं जाता रहता हूं। हजारों वर्ष पूर्व भगवान ने जो अर्जुन को बात कही, वो आज चरित्रार्थ हो रही है। हर दूसरा आदमी कहता है मैं ठीक नहीं हूं, हर दूसरा आदमी कह रहा है मैं चिंता में हूं, आई मीन डिप्रेशन, आई मीन स्ट्रेस। और एक बड़ी अजब चीज आप देखोगे कि लोगों के चेहरे पे प्रसन्नता नहीं है, उल्लास नहीं है। किसी को पूछो भैया कैसे, बोले जी रहे हैं, डो रहे हैं, कट रही है। 21वीं सदी में हमने बहुत डेवलपमेंट किया, हमारी प्रगति हुई, और मुझे कोई पूछे दुर्गति क्या हुई है, तो मैं हमेशा कहा करता हूं दुर्गति ये हुई है कि इंसान के चेहरे से मुस्कुराहट चली गई है, मुस्कुराहट नहीं है। पहले हमारे पूर्वजों के जीवन को देखो, मकान कच्चा था, कपड़े फटे थे,
साधन नहीं थे, संसाधन नहीं थे, वस्तुओं की प्रचुर मात्राएं नहीं थी, कुछ नहीं था उनके पास। चेहरे पर प्रसन्नता पूरी थी, मस्ती पूरी थी, जीवन को जीते थे। आज सब है, गाड़ी है, घर में जाओ सब कुछ है, चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है। हम जीवन को ढो रहे हैं। यह सत्य है कि 5% पीपल ऐसे हैं धरती में जिनकी कुछ वजह है, लेकिन 95% ऑफ पीपल वो केवल दिमाग के कारण परेशान है। और इनका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है, इनका इलाज केवल श्रीमद् भागवत कथा में ही मिलेगा। वो मन की समस्या है। उद्धरे दातम अनात्मानम न आत्मानम अवसादयेत आत्मैव हुआत्मनो बंधुर आत्मैव रूपरात्मन। फिर भगवान हजारों वर्ष पूर्व अर्जुन को कह देते हैं कि संसार एक भवसागर है और उस भवसागर में डूबने वाले हम जीव हैं, कोई बचाने वाला नहीं है, हमें कोई नहीं बचाएगा। स्वयं को स्वयं के द्वारा ही संसार रूपी समुद्र से बाहर निकालो, स्वयं के उद्धारक बनो, स्वयं को चिंताओं से, कुंठाओं से, विषादों से, वेदनाओं से, अवसादों से निकालो, कोई नहीं आएगा। आदमी स्वयं अपना मित्र है, आदमी स्वयं अपना शत्रु है। हम हमारे भूतकाल का प्रोडक्ट हैं, हम हमारे भूतकाल की निष्पत्ति हैं। आज आचार्य श्री श्रीमद् भागवत जी के व्यासपीठ पर बैठकर आपको कथा सुना रहे हैं। ये इनके पुरुषार्थ का, ये इनके भजन का, इनके सत्संग का, भगवत शरणागति का, भगवत चिंतन का ये परिणाम है। ये गुरुओं के आशीर्वाद का परिणाम है, ये स्वयं की साधना की निष्पत्ति है। हमारे जीवन में एक चीज पक्का समझ लेना, दूसरों को दोष देने की प्रवृत्ति को बिल्कुल त्याग देना। एक बड़ी अद्भुत बात बताऊं आपको कि शास्त्री जी कई बार कपड़े पहने ना, पिछले वर्ष कोई हम कपड़ा लेकर आए, हमने कुर्ता ही खरीदा। एक मानसिकता हम सबकी बन चुकी है, बोले मेरा कुर्ता छोटा हो गया। अरे कुर्ता तो उतना ही है, पोपटलाल तू बड़ा हो गया। कुर्ता छोटा होता है कभी? उतना ही है। स्टेशन पहुंचे, ट्रेन निकल गई, क्या कहेंगे? ट्रेन छूट गई। ये कहने को तैयार नहीं है कि मैं लेट था, ट्रेन तो सही समय पर आई, पोपटलाल तू ही लेट पहुंचा था। हमने हमारे जीवन की हर समस्या के लिए दूसरों को जिम्मेदार मान लिया। एक स्थिति अज्ञान की है जो कहती है दूसरे जिम्मेदार हैं, एक ज्ञान की स्थिति है जो कहती है मैं जिम्मेदार हूं। हम दुखी हैं, अशांत हैं, भय में हैं, उद्विग्नता में हैं, नैराश्य में हैं, पक्का मानना ये कथा आत्मचिंतन कराएगी। 7 दिन के लिए इस वर्कशॉप में बैठ जाना, ये कथा क्या है? ये स्वयं से संवाद की यात्रा है। कथा के पहले दिन आओगे और लौट कर जाओगे तो आपको मालूम है मिलेगा क्या? आप स्वयं को जान पाओगे। और अध्यात्म जो है वो स्वयं को जानने की ही यात्रा है, बाकी सबके लिए गूगल है, मिल जाएगा। खुद को जानना है तो कथा की शरण में। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो वासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। और यहां माताएं बैठी है, मेरी बात को कोई अन्यथा मत लेना, लेकिन एक सत्यता बता रहा हूं। ये जो कालखंड है ना, प्रतिस्पर्धा का कालखंड है। जब हमारे सुख के मानक, सुख के पैमाने इससे तय होने लग जाएं कि सामने वाले के पास कितनी वस्तुएं हैं, कितनी संपत्तियां हैं, तब सुख मिला नहीं करता। ये प्रतिस्पर्धा नैराश्य में डालती है। याद रखना, प्रसन्नता बाहर की स्थिति नहीं है, प्रसन्नता मन की स्थिति है। अरे आपके कपड़े फटे हो, खाने को कुछ भी ना हो, चेहरे पर मुस्कुराहट हो, आत्मबल हो, श्री द्वारकाधीश पर भरोसा हो, जिस परमात्मा ने जीवन दिया है उसने व्यवस्था भी की होगी। ये प्रतिस्पर्धा है। हर आदमी दूसरे से तुलना कर रहा है। और कभी कभी तो लगता है, जब कोई कहता है ना कि ये सामने वाला ज्यादा सुखी होगा मुझसे, तो मैंने एक आदमी को कहा सामने वाला भी यही सोच रहा था। खेल यही चल रहा है। हाँ, असारः खलु संसारो
दुख रूपी विमोहक सुतम कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशा। व्यक्ति के पास कितनी संपत्ति है यह सुख का पैमाना नहीं है, कितनी सन्मति है। धन से सुख नहीं मिलेगा, धर्म से मिलेगा, विवेक से सुख मिलेगा। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। हम सबको एक विवेक की आवश्यकता है। जिस दिन विवेक जागृत होगा, एक मस्ती होगी, एक आत्मानंद होगा, कुछ न होते हुए भी चेहरे पर प्रसन्नता होगी। श्रीमद् भागवत उस विवेक को देने वाला ग्रंथ है, दयते विवेक। और ये तो मृत्यु से मुक्त करने वाला है। और आप भाग्यशाली हैं शमशाबाद के लोग कि स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययम रस। ये स्वर्ग में नहीं मिलेगी कथा, ये वैकुंठ में नहीं मिलेगी, गोलोक में नहीं मिलेगी। वैकुंठ चले जाओगे, भगवान के दर्शन मिल जाएंगे। और भगवान से कभी कहो कि आपकी कथा मिल जाए तो भगवान यही कहेंगे, शमशाबाद में हो रही थी तब तो घर पे ही पढ़ा रहा, गया नहीं एक भी दिन है। ये यही हो रही है। श्रीमद् भागवत की ये रसमयी कथा। और वास्तव में ही एतापर तनुभृतो भुवि गोपबद्धो गोविन्देव निखिलात्मनि रूढभावा वाञ्छन्ति यद् भवेयो मुनयो वयं च किं ब्रह्म जन्मभिरनन्त कथा रसस्य। श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इस धरती पर किसका जन्म लेना सार्थक है। आप राजा बन गए, इंद्र बन गए, महाराज बन गए, अनंत ऐश्वर्य के अधिपति बन गए, आप ब्रह्मा क्यों ना बन जाएं, शिव क्यों ना बन जाएं। लेकिन नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण चंद्र की लीला कथाओं को सुनकर आपका रोम रोम पुलकित ना हो, आपके द्रगबिंदु निकल ना जाएं, श्री कृष्ण नाम सुनने मात्र से कंपन ना होने लग जाए, आनंद में विभोर होकर नृत्य ना करने लग जाओ। जिसके हृदय में आकर, चित्त में आकर वो चितचोर न बैठे, जिसके मन को उस मनमोहन ने अपनी बंसी से न चुराया, वह कोई भी क्यों ना हो। और अंतिम बात बड़ी प्यारी है, जिसको वृंदावन बिहारी की कथा के रस का चस्का न लगा, वो ब्रह्मा भी क्यों ना हो, उसका जन्म लेना व्यर्थ है। कथा रसस्य। तो आप तो भाग्यशाली हो महाराज, आंखों से श्री ठाकुर जी को देखते जाओ, कानों से सुनते जाओ, वाणी से नाम लेते जाओ और मन में खोते जाओ। और कथा सुनाने वाला भी कोई अधिकारी वक्ता हो, जो प्रामाणिकता से सुना रहा हो, परंपरा से सुना रहा हो, तो कथा सुनने का। यद्यपि व्यासपीठ एक ऐसा पवित्र मंच है, इस पीठ पर कोई भी बैठे, ये पीठ उसको सिद्ध कर देती है, शुद्ध भी कर देती है। ये पीठ की महिमा है। ये सिद्धता भी देती है, शुद्धता भी देती है। कल्प वृक्ष है तो सब कुछ देगा। फिर भी कोई भाव से भगवान मतिर अनपेक्ष, कोई भगवान में किसी की मति लगी हो, परम पवित्र भाव से श्री ठाकुर जी की मंगलमयी कथाओं का गायन करे, हृदय को बड़ा सुख पहुंचता है। आप सब शमशाबाद वाले भाग्यशाली हैं। और इस भाग्य में मैं भी थोड़ा सम्मिलित हो पाया, मेरी बड़ी प्रसन्नता है। और वर्षों से मेरा संबंध रहा और सदैव, अब ये तो मुझे नहीं पता हम दोनों में बड़ा कौन है छोटा कौन है, लेकिन मेरा छोटे भाई की तरह स्नेह रहा। आयु का मुझे स्मरण नहीं आ रहा, हाइट में जरूर बड़े हैं मुझसे, हाँ, इसलिए मैंने कहा। लेकिन मेरा सदैव छोटे भाई की तरह, और बहुत सरल हैं, सहज हैं। और आज के समय में मैं एक बात मानता हूँ कि सरलता ही सबसे बड़ी सभ्यता है। जो शिष्ट नहीं है वो विशिष्ट नहीं हो सकता। जो व्यासपीठ पर बैठकर एक सरलता आ जाए, सहजता आए, शिष्टता आए, और वक्ता के भीतर दैन्य जरूर होना चाहिए।
वक्ता के भीतर दैन्य नहीं है। जातिर विद्या महत्वम रूप यौवन में बचा, श्री आचार्य चरण की आज्ञा है। वक्ता को अभिमान तो होना भी नहीं चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान के भक्त को तो तड़के जैसा होना चाहिए, वो तृण जैसा रहे, उसके भीतर क्षण मात्र भी अभिमान ना हो। अपनी सुंदर वाणी से हमारे परम प्रिय परम आत्मीय श्री अभिषेक कृष्ण जी आपको कथा सुना रहे हैं। इसी प्रकार ये कथा सुनाते रहें, संसारवाद वाले सुनते रहें। और इस बार प्रसन्नता ये भी है कि आस्था भजन के माध्यम से भी ये कथा भारत में और भारत से बाहर देखी जा रही है। मैं आस्था के भी पूरी टीम को और पूरे परिवार को, हमारे परम आत्मीय परम आदरणीय श्री प्रमोद जोशी जी को, उनको भी सुंदर आयोजन को वैश्विक रूप प्रदान करने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। चूँकि हाँ, समय की भी अपनी सीमा है और मुझे भी अभी ट्रेन से वापस वृंदावन निकलना है। मेरी कलकत्ता में कथा थी, फिर परसों आगरा में पूरी हुई। और आपका प्रेमाग्रह इतना था कि रास्ते में जो श्रम हुआ वो उससे श्रमित नहीं हुआ। मैं वो प्रेमाग्रह ऐसा था। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। श्री द्वारकाधीश प्रभु को, श्री गोवर्धननाथ प्रभु को प्रार्थना करता हूँ कि इसी प्रकार हमारे प्रिय श्री अभिषेक कृष्ण जी पर कृपा बनाए रखें। सबको सादर जय श्री कृष्ण। बोल सच्चिदानंद भगवान की।